that on the show. Many will accuse you of being from the RSS. I don't know, whether you know of the RSS, but you will be branded as a Sanghi by an ecosystem that thrives in misinformation and propaganda. Let's open this up. Miss Yulia, please stay with us on the panel. Tuhin Sinha, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, is with us. Tushar Gupta, political analyst. Professor Naval Kishore Yadav, national spokesperson of the RJD. IP Singh, national spokesperson, Samajwadi Party. Kamru Zaman Chaudhary ji, political analyst, completes this panel. Now, IP Singh ji, आपसे शुरुआत करता हूं. अभी यूलिया क्लेमेंको को आपने सुना, यूक्रेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कह रही है, मैंने इनसे पहला सवाल यही पूछा कि आपको लगता है मोदी जी वॉर रुकवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा हां वो वॉर रुकवा सकते हैं. ऑपोजिशन को लगता है कि यह बात सरासर गलत है. ऐसा क्यों? देखिए प्रणेश, G20 में हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि जब दुनिया भर के सारे राष्ट्राध्यक्ष 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली आए तो उसमें पुतिन का न आना और फिर प्रधानमंत्री का पिछले महीने जुलाई में रूस जाना, और मैं कल से लेकर जब से प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा शुरू हुई उसके बाद वो यूक्रेन जाने वाले थे, तो मैं अमेरिका के अखबारों को खंगाल रहा था. मैं यूरोपियन यूनियन और जो यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनके अखबार खंगाल रहा था, और मैं देखना चाहता था कि अमेरिका किस तरह की पहल करता है, यूरोपियन यूनियन किस तरह की पहल करती है. किसने आपसे कहा कि पीस प्रोसेस पर आप आगे बढ़िए? आपके रिश्ते उस सोवियत संघ से हैं, उस यूएसएसआर से, जिसकी यूक्रेन यूनियन रहा हो. जिस तरह से आप कंधे पर हाथ रख के मूव कर रहे हैं, दो चीजें दुनिया में समझ में आती हैं. या तो आप सामरिक रूप से यूक्रेन की मदद करिए, या तो आर्थिक रूप से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरह यूक्रेन की मदद करिए. आप देखिए कि किस तरह से जब चीन यात्रा जून में जब पुतिन ने चीन यात्रा शुरू करी, जब आए, जो वेलकम हुआ, सवाल यह है क्या चीन ने कोई इस तरह की पहल करी? दो बड़े पावर हैं चीन और अमेरिका, उसने पहल नहीं किया. आर्थिक रूप से देखिए, आज खबरें हैं, बड़ी खबर है कि 90-70 हजार करोड़ की गाड़ियां गोदामों में पड़ी हैं, बिकने को तैयार नहीं है. आर्थिक रूप से भारत हिल गया है. आप पीस प्रोसेस पर आगे बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक मूव हमारा बहुत शानदार है. नहीं, अगर यूक्रेन मान रहा है कि भारत मदद कर सकता है. एक मिनट आईपी सिंह जी, देखिए एक मिनट, मैं आपको समझा देता हूं मैं आपसे क्या जानना चाहता था. मेरा सीधा सवाल यह था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, वो मीम बना दिया है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. मैंने आपके सामने पूछा, यूक्रेनियन जो एमपी हैं वो अभी भी हैं, और मैं उनसे फिर पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था. आप कह रहे हैं कि देखिए हमारे बस की नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता. मैं एक मिनट आईपी सिंह जी, एक मिनट, मैं सवाल तो ले लीजिए, फिर जवाब किस बात का देंगे? आप अमेरिका जाएंगे जब चुनाव के समय, वहां जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाएंगे और डिप्लोमेसी का तहस नहस कर देंगे जी. उसके बाद वहां की विदेश नीति इसका भी जवाब मैं अभी आपको दे देता हूं. आपके इंडिया अलायंस के एक सहयोगी हैं, सागरिका घोष नाम है उनका ट्वीट देख लीजिए, वो क्या कह रही है इलेक्शन से पहले अमेरिका में. उनका ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जवाब का उत्तर है उसमें. लेकिन मैं, देखिए डिबेट में इतना समय नहीं होता है कि आप एक तरफ से जो भी पढ़ के आए आप पूरा बोलने लगे. सवाल के हिसाब से जाएंगे. तुहिन सिन्हा, द ऑपोजिशन इज सेइंग, लुक, यू कांट टेक केयर ऑफ मणिपुर. हियर you've embarked on this journey to ensure peace in Ukraine, to stop the war. Well, good evening, Pranesh. Good evening, everybody. I have heard both, Yulia Kilmenko, the Ukrainian member of parliament, and IP Singh ji, and I must say that, in as much impressive I found Yulia's views, the Samajwadi Party member of parliament's views are extremely regressive and extremely, myopic.
what they don't understand is from the days of non-alignment to a very layered, a very nuanced, multi-engagement, positive engagement with all countries. This is the hallmark of Modi ji's foreign policy. He's the only person, only leader in the world who can be with Putin and directly tell him this is not the era of the war, and yet maintain, brilliant relationships with all countries. He's the only leader who can set up Quad as an alternative or as a quasi-alternative to BRICS while having robust engagement with all countries of BRICS. But I think I need to point out something. What really should stand out and what the media should also highlight is the wonderful, compassionate Bhishma initiative. I'm still awaiting details of that, but I'm told that, if you assemble the cubes of Bhishma together, it has sufficient material to create or to construct an emergency hospital for 200 people in a span of 12 hours with emergency room, X-ray. I think that is a very compassionate gesture. India stands as a friend to the entire world in need, and will continue to do so, irrespective of how much the opposition parties crib about our foreign policy. Okay, Kamruzaman Chaudhary ji, Prime Minister Modi has met